अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो का मकसद बनाने का मकसद ये है कि आपको शनाख्त की जाए और सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की किसी भी जुमले के अंदर अगर आपको कोई जुमला दे दिया जाए, अक्सर कॉमन मिस्टेक्स ये होती हैं कि आपको फाइंड करना नहीं आता। आप आखिरी वाले को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और पहले वाले को सब्जेक्ट कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको शनाख्त की जाए ऑब्जेक्ट की और सब्जेक्ट की। और इसी तरह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो अगर आप जानते हैं तो इस वीडियो को मज़ीद देखें तो आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी जुमले के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब आप कॉमन मिस्टेक ये होती है हमारे अंदर कि हम कह देते हैं आखिरी वाला ये ऑब्जेक्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब किसी भी जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर का काम कर रहा है। अब आई एम अ बॉय, आई का जो रिसीव करने वाला है वो बॉय पे कोई असर भी नहीं पड़ा, जिस वजह से हम इसको सब ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। अब इसी तरह हमारे पास सब्जेक्ट डूअर होता है, इसने काम किया लेकिन इसका असर नहीं पड़ा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। बॉय पर कोई असर नहीं पड़ा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दूसरा सेंटेंस है, आई एट एप्पल। आई एट एप्पल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब इसका एप्पल पर जो है वो रिसीव किया, एप्पल ने इसका एक्शन रिसीव किया, यानी इसका असर जाके एप्पल्स पर पड़ा। तो जिस वजह से यहाँ पर एप्पल्स जो है ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सीख लिया शनाख्त करना, तो हमें ये आसानी होगी कि हमें हर चीज़ फाइंड करनी आ जाएगी। अब नेक्स्ट एक कंफ्यूज करने वाली एग्जांपल्स जो अक्सर एग्जामिनर्स डालते हैं अपने एग्ज़ाम में, वो डालते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पास ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने इसको डिटेल में समझा दिया है कि हमारे पास वो बेसिक क्या होती हैं ग्रामर्स की। whom did you meet, whom did you meet, आपको किससे मिलना है। तो ये हमारे पास जो सेंटेंस की हमने 5 काइंड्स पढ़ी थी, जिसके अंदर दूसरी काइंड थी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेक्चर नंबर 1 के अंदर। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को रोकें और वो दूसरी प्ले बैक करें। तो अब हमारे पास होम क्या है, आप कहेंगे सब्जेक्ट। जी नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर होम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और ये अगर आपको अभी मैं नाउन पढ़ाऊँगा, अगले लेक्चर में मेरा टॉपिक जो है वो नाउन होगा, फिर हम प्रोनाउन की जानिब भी बढ़ेंगे नाउन को क्लियर करने के बाद। फिर प्रोनाउन के अंदर ये जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। प्रोनाउन का जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये कैसे हूँ, ऑब्जेक्टिव केस किसका है। अभी ये उसकी काइंड्स हैं जिसको हमने छेड़ना नहीं है अभी। अभी तो हमारा टॉपिक जो है वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चल रहा है, जिस वजह से हम इसको नहीं छेड़ते। तो यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले आ गया है और सब्जेक्ट बाद में आ गया है, देखें। और वर्ब देखें कहाँ चला गया है। आप अपने दिमाग से वो सेंटेंस निकाल दें, सिंटैक्स जो आपको बचपन में पढ़ाए गए। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इनकी जानिब बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं आते तो ये वीडियो लाजमी देखें। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ब्राउन आइज। मेरे पास भूरी आंखें हैं, ब्राउन आइज। तो ब्राउन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। अब सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बता दूं क्या है। कॉम्प्लीमेंट माने मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या, मॉडिफायर यानी मॉडिफाई करने वाला, किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने वाला कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आई ही तो है जिसकी भूरी आंखें हैं। आई के पास आंखें हैं, मैं ऐसे भी तो कह सकता था आई हैव आइज, मेरे पास आंखें हैं। ब्राउन आइज लगा दिया तो कॉम्प्लीमेंट में चला गया काम। अब इसी तरह दूसरा सेंटेंस हमारे पास क्या है, आई किल द डॉग। मैंने कुत्ते को मार दिया। विच इज वाइट
एंड डेंजर्स डेंजर। जो वाइड था और डेंजर था, तो हम विच दे के हमने क्या लगाया। अब विच भी हम पढ़ेंगे, ये काइंड्स के अंदर है सारा प्रोनाउन की। विच हमें जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये छोटी छोटी बातें याद रखने की है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। अब हमारे पास क्या था, विच कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। यहाँ पर विच से जो काम शुरू हो रहा है वो कॉम्प्लीमेंट में आके खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, आए, लेकिन यहाँ पर हमने क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट था, इसका असर पड़ा, आय का असर पड़ा, ये ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बारे में मज़ीद जानकारी देने वाले को हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ये बात याद रख लेना। तो आज की तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के बेल आइकन बटन को दबाएं। और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर नंबर 1, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो वो आप देखें। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी को ज़रूरत हो इन चीज़ों की, बेसिक्स की, तो उनको ज़रूर ये वीडियो दिखाएं।